नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णदेव बरनाक्सर। दोस्तों, हमको बचपन में एक चीज सिखाया जाता है जो बिल्कुल गलत और फालतू है, और उस फालतू चीज पे आज मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं बिल्डिंग इंडस्ट्री के संदर्भ में। दोस्तों, हमको ये सिखाया जाता है स्कूल टेक्स्ट बुक से, शायद फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड से पहले भी हमको ये सिखाया जाता है कि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। हम अगर इकट्ठे होते हैं, एकत्रित होते हैं तो हम खड़े रह सकते हैं, हम मजबूत हैं, और हम अगर कमजोर हैं, हम अगर डिवाइड हो जाते हैं तो हम कमजोर हैं। इस तरह से ये बात हमारे दिमाग में डाल दिया जाता है। और भी बहुत सारी बातें डाल दी जाती हैं। स्कूल में आपको सिखाया जाता है कि बड़ों से बहस नहीं करना चाहिए, आपसे ज्यादा जानने वाले लोगों से बहस नहीं करना चाहिए। जो लोग अथॉरिटी में है और अथॉरिटी दिखाते हैं, यानी कि हम सब कुछ जानते हैं, इस तरह से आपके सामने दर्शाते हैं, तो भाई उनका आदर करो, उनकी बात मत काटो, ज्यादा सवाल मत पूछो, टॉपिक उनको बोलने दो और आप सुनोगे। इस तरह के बहुत सारी बातें सिखाए जाते हैं, सिस्टमैटिकली दिमाग में डाला जाता है, जिससे हम जबरदस्त कमजोर होके दुनिया में निकलते हैं। यानी एक स्कूल का बच्चा 18 साल या 21 साल की उम्र में स्कूल या कॉलेज खत्म करके निकलता है दुनिया में, ये सब सीख के निकलता है। और मैं कहता हूं कि दुनिया का सबसे कमजोर प्राणी है वो, उसको कोई भी शोषण कर सकता है, क्योंकि उसने सवाल करना सीखा ही नहीं है। और उसको एक बात समझ में ही नहीं है कि जो है वो दिखता नहीं है और जो दिखता है वो है नहीं। ये बात इन लोगों के बच्चों के दिमाग में है ही नहीं। कुछ लोग धीरे धीरे लाइफ में आगे बढ़ते बढ़ते नौकरी करके, धंधा करके, मुश्किलों से गुजर के सीख जाते हैं, और कुछ लोग नहीं सीखते। कुछ लोग और भी उन्हीं गलत फहमियों में डूब जाते हैं और घुसते जाते हैं। तो दोस्तों, मैं एक गलत फहमी को आज क्लियर करना चाहता हूं। ये यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल वाला जो फंडा है ना, कि हम इकट्ठे हैं तो मजबूत हैं, दुनिया का सबसे बड़ा बकवास थियोरी है या मोटो है। और मैं आपको एग्जाम्पल्स के साथ समझाऊंगा। पहला एग्जाम्पल, जो लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी में रहते हैं, उन लोगों ने अपना मैनेजिंग कमेटी को देखा होगा, सोसाइटी के चेयरमैन, ट्रेजरर वगैरह। सच कहूं तो अगर चेयरमैन सचमुच किसी बड़ी कंपनी का भी चेयरमैन क्यों ना हो, अगर सेक्रेटरी किसी बहुत बड़े कंपनी में इंजीनियर या चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी क्यों ना हो, ट्रेजरर कोई बहुत बड़ा धुरंधर क्यों ना हो, बहुत बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, और बाकी के मैनेजिंग कमेटी वाले बहुत सारे महारथी क्यों ना हो, एक्सपर्टाइज वाले, आप सोसाइटी के 10 लोगों को इकट्ठे कर दो और उनको मैनेजिंग कमेटी कह दो, और उनसे सोसाइटी के मेंटेनेंस का काम करवाओ, काम की उम्मीद रखो। उनसे बड़े चूतिए कोई नहीं होते हैं। 10 नॉर्मल लोग, आपके और मेरे जैसे लोग इकट्ठे कर दिए, एक मैनेजिंग कमेटी में बांध दिया, एक स्ट्रक्चर में डाल दिया। देखो कि उनकी अकल कितनी कम हो जाती है। उनकी जो कलेक्टिव अकल है ना, साथ में एकत्रित अकल, वो एक 10 साल या 15 साल के बच्चे की तरह हो जाता है। वो लड़ते हैं, सोसाइटी मीटिंग्स में लड़ेंगे, कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ेंगे। अगर कोई गलत काम करते हैं तो वो गलत काम को बचाने के लिए, यानी दुनिया को दिखना नहीं चाहिए, ये बचाने के लिए साले चोर हो जाते हैं, और छुपाते छुपाते एक दूसरे की गंदे काम को छुपाते छुपाते दुनिया के सबसे घटिया झूठे लोग हो जाते हैं।
ये एक टेंडेंसी है, और मैं यही बात कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में कहूंगा, यही बात मैं किसी टाइप के एसोसिएशन के बारे में कहूंगा, चेंबर ऑफ कॉमर्स के बारे में कहूंगा, चाहे वो बॉम्बे चेंबर ऑफ कॉमर्स हो, इंडियन मर्चेंट चेंबर हो, या बिल्डर्स के जो चेंबर्स है वो भी साले, सबके सब अगर एकत्रित हैं तो दुनिया के सबसे बड़े घनघोर चूतिए हैं। यानी उनसे महान कोई है ही नहीं, सबके सब। ऐसा क्यों है? ये कौन सी जादू है भाई? ये कौन सा जादू है जिसकी वजह से आप इंटेलिजेंट लोगों को स्टूपिड बना देते हो अगर उन्हें एक एसोसिएशन में डाल देते हो? ये ऐसा है कि हमारा जो एक दूसरे को इज्जत देना, रिस्पेक्ट देना, सवाल न करना, सवाल करने से वो जो जवाब देता है, जिसको जवाबदार ठहराया जाता है, वो इंसान छोटा हो जाता है, आप उसके ऊपर सवार हो जाते हो। ये टाइप की जो मेंटालिटी है, आई डोंट थिंक ये सिर्फ इंडियंस की है, बाहर विदेशी भी लोग ऐसे ही रहते हैं, लेकिन इंडियंस का तो मैं देखता हूं कि एक नंबर के घटिया लोग बन जाते हैं अगर उन्हें एकत्रित करो। अब मैं ये सब क्यों कह रहा हूं? मैं ये सब बिल्डिंग इंडस्ट्री के संदर्भ में क्यों कह रहा हूं? एक ये कारण है कि रीडेवलपमेंट जब होता है तो एक लीगल फिक्शन, एक भ्रम, एक मायाजाल के आधार पर आपके सोसाइटी का रीडेवलपमेंट होता है। एक भ्रम है, एक झूठ है, एक झूठ जिसको कानूनी सच माना जाता है। वो झूठ क्या है? वो झूठ ये है मेरे दोस्त कि सोसाइटी का जो हरेक यानी फ्लैट का ओनर जो है ना, फ्लैट उसका नहीं है, बल्कि वो पूरा बिल्डिंग जो है जिसके अंदर फ्लैट्स खड़े हैं वो सोसाइटी की मिल्कत है। वो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी उसको ओन करता है और आप मेंबर्स हो, इसलिए आप उसके अंदर रह सकते हो। यानी सोसाइटी आपके घर के बारे में डिसाइड करेगा। ऐसा क्यों है? तो बहुत सारे प्रैक्टिकल रीजंस है। मेन रीजन ये है कि हम एक साथ बिल्डिंग में रहते हैं, लेकिन बिल्डिंग अपने घर को अगर तोड़ेंगे तो ऊपर वाले का जो फ्लोर है वो हमारे सर पे आके गिरेगा और पूरा बिल्डिंग गिर जाएगा। मतलब हम ऐसे नहीं समझ सकते कि हर एक फ्लैट अलग है। तो ठीक है, हर एक फ्लैट अलग नहीं है, लेकिन जब ये एक लीगल फिक्शन, एक कानूनी झूठ फैलाया जाता है कि मैनेजिंग कमेटी तुम्हारे पूरे बिल्डिंग के बारे में निर्णय कर सकते हैं, तो ये जो मैनेजिंग कमेटी नाम का गधा, घनघोर, मां चुतिया है, वो आपके सोसाइटी का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक दुश्मन बन जाता है। आप लोगों का, फ्लैट ओनर्स का सबसे खतरनाक, सबसे भयंकर दुश्मन बन जाता है। वो आपके सुख का, आपकी फैमिली का विनाश का कारण मैनेजिंग कमेटी बन जाता है। और मैनेजिंग कमेटी के हाथों में बहुत सारे बार, कई बार देखा जाता है कि जनरल बॉडी नाम की जो जानवर है, सब लोगों को इकट्ठे करो तो बन गया जनरल बॉडी, जो मीटिंग में बैठते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग में बैठे, या कोई भी जनरल बॉडी मीटिंग में, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल बॉडी मीटिंग में बैठे हुए जो लोग हैं, जो इकट्ठे हैं, जो एकत्रित हैं, साथ में आते हैं, तो उनकी जो अकल है वो एकदम ही थर्ड क्लास अकल बन जाता है। कलेक्टिव अकल है ही नहीं। वो वोट करते हैं तो बच्चों की तरह वोट करते हैं, दुश्मनी में वोट करते हैं, या फिर वोट करते हैं अंधविश्वास में। आप अंधविश्वास वाले एक कोऑपरेटिव, यानी हर एक इंसान में शायद थोड़ी अकल हो, लेकिन एक साथ रखो तो उनके अंदर अंधविश्वास भर जाता है। बिल्डर अगर रीडेवलपमेंट करना चाहता है, वो अपने फायदे के लिए आया हुआ है।
वो अपने नफे के लिए आपके बिल्डिंग में आया है रीडेवलपमेंट का प्रस्ताव लेके, लेकिन मैनेजिंग कमेटी वाले उसको जमाई राजा की तरह ट्रीट करते हैं। और कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो जनरल बॉडी मीटिंग होता है वहां पे करीब करीब बिल्डर की आरती उतारी जाती है। एक नंबर का घटिया बिल्डर होगा जिसका कोई हिस्ट्री नहीं होगा, चिंदी आदमी होगा, उसको बैठने के लिए दुकान नहीं होगा, फालतू का एस्टेट एजेंट होगा। थोड़ा सा मीठा बोलना आना चाहिए, लोगों को हाथ में लेना आना चाहिए। वो बहुत सारे लोगों को एक गलतफहमी है कि मैनेजिंग कमेटी वालों को घूस दिया जाता है, ब्राइब किया जाता है, पैसे दिए जाते हैं, पैकेट मिलते हैं। बिल्कुल झूठ, गलत कह रहा हूं, गलत कह रहे हैं जो लोग कहते हैं कि मैनेजिंग कमेटी को पैकेट मिलता है। मैनेजिंग कमेटी करप्शन अगर करती है वो पैसों की वजह से नहीं करती है, वो पैसे की सुगंध या पावर की सुगंध की वजह से करती है। सिर्फ सुगंध, उनको पैसों की गंध आता है, पैसों का गंध आता है बिल्डर में से, उनको मौके का गंध आता है कि अरे हमारा घर थोड़ा ज्यादा बड़ा होगा, अरे हमारे यानी बेसिकली हमारी रोटी पे 1 चम्मच और घी डाली जाएगी। ये टाइप का जो साइकोलॉजी है, आपका मैनेजिंग कमेटी हर एक फ्लैट ओनर का दुश्मन बन जाता है, सोचता नहीं है। गायों की तरह, ढोरों की तरह, या फिर मैं कहूंगा बकरियों की तरह आपको कसाई खाने में लेके जाते हैं। कौन सा कसाई खाना? बिल्डर का कसाई खाना। बिल्डिंग किसी भी तरह से गिरना चाहिए, किसी भी तरह से बिल्डर के हाथों में बिक जाना चाहिए। इस तरह की भावना से वो बिल्डिंग का मेंटेनेंस छोड़ देते हैं, वो बिल्डिंग को सड़ने देते हैं, वो हर एक का फ्लैट ओनर को डोमिनेट करते हैं, उसका दमन करते हैं और गिरा देते हैं। अब आप पूछोगे नहीं वो तो मेरा चेयरमैन खराब है, वो तो मेरा सेक्रेटरी खराब आदमी था। नहीं, कोई खराब आदमी नहीं है इनमें। अजीब बात यह है, सोचने वाली बात यह है कि 1 to 1 आप जाके मिलोगे ना तो उनमें से आपको कोई खराब नहीं मिलेगा। कोई बद इरादे से काम करने वाले बहुत कम मिलेंगे, कोई नहीं मिलेगा ऐसे नहीं कहूंगा, बहुत ही कम मिलेंगे। लेकिन उनको साथ में लेके आओ भाई, तो वो बद इरादे से काम करते हैं, गलत इरादे से काम करते हैं। क्यों भाई है ऐसा? क्यों है मैं नहीं जानता, लेकिन है, ये एक फैक्ट है। ऐसा ही और एक मैं आपको फैक्ट बताता हूं, यानी कि जब आप एसोसिएशन बनाते हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हो, आप भरोसे में आके बनाते हो कि भाई ये लोग तो हमारे जैसे ही लोग हैं, तो जैसे मैं हूं वैसे वो हैं। जैसे मैं मेरे सोसाइटी का शुभेच्छक हूं, मैं शुभ चिंतक हूं, मैं उसका भला चाहता हूं क्योंकि मैं भी वहीं पे रहता हूं, तो सेम वे वो भी मेरा भला चाहते हैं और वो भी सोसाइटी का भला चाहते हैं। इस विचार से लोग मैनेजिंग कमेटी वालों को वोट देते हैं, इलेक्शन में वोट देते हैं। जैसे ही वो बैठ गए वो शहंशाह हो जाते हैं, उनके दिमाग में पावर घुस जाता है, उनको लगता है कि ये बिल्डिंग के हम लोग शहंशाह है। चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर तीनों मिलके अरे भाई इतना ये मचाते हैं, चोद मचाते हैं, ऐसे ऐसे काम कर बैठते हैं, उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं होता। आप उनसे सवाल करने जाओगे तो चढ़ जाएंगे, गाली गलौज पे आ जाएंगे, आपको सोसाइटी से एक्सपेल करने पे आ जाएंगे, गंदा से गंदा यानी घटिया सोच पे आ जाएंगे। आपको कैसे भी करके दमन करना है। सोसाइटी को रीडेवलप करने वाला कोई बिल्डर मिल गया, अरे बाप रे बाप, भागे वो लोग, सबके सब फूल माला लेके भागते हैं, जैसे कि यानी ऐसी कोई औरत हो जिसने कभी इन मर्द को देखा नहीं है। फूल माला लेके भागते हैं कि कहां कैसे उसके गले में डाल दें। अरे ये बिल्डर आ गया, जमाई राजा, जमाई राजा।
अरे बिल्डर से कोई गलत सवाल मत करो, बिल्डर को गलत लग जाएगा। बिल्डर से कोई सवाल मत करो, उसका इनकम क्या है मत सवाल करो, मत पूछो इससे, इसने कितने बिल्डिंग्स बनाए। बिल्डर जैसे बोलेगा वैसे मान लेना है। बिल्डर ने जो दिखाया वो ही देखना है। बिल्डर जो दिखाना नहीं चाहता है वो देखना भी नहीं है, पूछना भी नहीं है। यानी गांधी के 3 बंदर। ये हो जाता है आपका मैनेजिंग कमेटी का हाल। और फिर वो लोग आपके जनरल बॉडी को बकरी की तरह भेड़ चाल में लेके जाते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत मुश्किल है उसको रेजिस्ट करना, उसको रोकना। कोई अगर जान जाता है कि ये बिल्डर चोर आदमी है, ये बिल्डर गलत है, ये बिल्डर के बहुत सारे फेल्ड रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, कोई मानने को तैयार ही नहीं, कोई सुनने को तैयार ही नहीं, कोई समझने को तैयार नहीं। अरे भाई बहुत सारे बिल्डर ये फ्लैट वाले लुट गए हैं, 10 साल से उसने बिल्डिंग नहीं बनाया है, लोग रखड़ रहे हैं इधर उधर अपना, यानी खुद का घर के मालिक होने के बावजूद वो इधर से उधर एक रेंटल एकोमोडेशन में भाग रहे हैं। कोई पालघर जा रहा है, कोई ये अपना वसई जा रहा है, कोई पनवेल जा रहा है, कोई अंबरनाथ जा रहा है, भाग भाग के जिधर सस्ता घर मिलता है उधर जाके रह रहे हैं। ऐसे लोग, कोई दहाड़ू रोड जा रहा है, ऐसे लोग, उनको आप ये बात समझाओगे कि रीडेवलपमेंट करने में भारी नुकसान है, भारी डेंजर है और ये बिल्डर का कोई गारंटी नहीं है, और वो आपके सामने जो बैंक गारंटी बोल के दे रहा है वो डिफेक्टिव दे रहा है, उनको समझाने जाओ, समझते ही नहीं है। लेकिन इसमें ताज्जुब नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप थोड़ा सा अपनी ही फैमिली के बारे में सोचो, आप अपनी खुद की फैमिली के बारे में सोचो। मैं मेरा अनुभव बताता हूं। मेरा अनुभव यह है कि मैं अपने खुद के फैमिली में किसी का भी मन नहीं बदल सकता हूं। अगर किसी की गलत धारणा है, मैं उनके सामने चाहे जितना भी उनको समझाऊं, वो भैंस के सामने भागवत पढ़ने जैसा है। नहीं समझेंगे मतलब नहीं समझेंगे, झगड़े पे आ जाएंगे, दुश्मनी हो जाएगी। यानी बीवी की बात हो तो शादी टूटने तक आ जाएगी, लेकिन नहीं समझेंगे। बच्चों को नहीं समझा सकते हो, माँ बाप को भी नहीं समझा सकते हो, भाई भाभी को भी नहीं समझा सकते हो, आप किसी को भी नहीं समझा सकते हो। क्यों? ऐसा क्यों है मैं नहीं जानता। तो लेकिन ये है, ऐसा है। हमारे फैमिलीज डिसफंक्शनल डेमोक्रेसी बन के रह जाते हैं। घर में किस तरह से व्यवस्था है, मैं अपने अनुभव से कहता हूं कि बहुत ही मुश्किल होता है। हम किसी तरह से एक कॉमन मिनिमम एजेंडा लेके चलते हैं, सिर्फ मिनिमम एजेंडा लेके चलते हैं। ये परिवार का स्टोरी है और मैं समझता हूं ये हर एक परिवार का स्टोरी है। शायद ही गिने चुने कुछ परिवार होंगे जो इस बात से ऊपर उठ सकते हैं। सेम जो परिवार के साथ होता है वही कोऑपरेटिव सोसाइटी में होता है, वही एसोसिएशन में होता है। अब एसोसिएशंस की बात करता हूं। बहुत सारे लोग जो बिल्डर से ऑलरेडी चीट हो चुके होते हैं, जिन्होंने प्रोजेक्ट में पैसे डाले होते हैं, बुकिंग अमाउंट ही नहीं, 50%, 70%, 80%, 100% सब डाला हुआ होता है। यानी 2-5 लाख से लेके पूरा करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ भी डाला हुआ होता है। ऐसे भी लोग हैं। और ये सारे लोग अगर उनको पता चलता है कि बिल्डर ने उन्हें चीट किया है, बोल के अगर वो आपस में मिलते हैं, डिस्कस करते हैं, पता चलता है कि हाँ बिल्डर ने हमें इस तरह से चीट किया, तो चलो यार एक एसोसिएशन बनाते हैं। और वो मिलके एक एसोसिएशन बना लेते हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप बन जाता है, एक या अनेक। अब जैसे ही व्हाट्सएप ग्रुप बना या एसोसिएशन बना, उसके अंदर कुछ लोग या तो बिल्डर के आदमी हैं या पता नहीं क्या है,
लेकिन उसमें ऐसे लोग आ जाते हैं जो कहते हैं मैं बिल्डर से मीटिंग करवाऊंगा, मैं बिल्डर से मीटिंग करवाऊंगा। यार उनके बिल्डर के ऊपर पुलिस कंप्लेंट मत करो। क्यों मत करो? अरे बिल्डर को जेल में भेजोगे तो बिल्डिंग बनाएगा कौन? लेकिन जो आदमी आपके पैसे लेके भाग गया है, जो आदमी आपसे किसी से 5 लाख किसी से 50 लाख लेके फरार हो रहा है, वो कंपनी के अंदर डाल के मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसों को गायब करके प्रोजेक्ट को फेल करके बैठा हुआ है, हाथ खोल के बैठा हुआ है कि देखो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, और एक नहीं अनेक प्रोजेक्ट्स को फेल करके बैठा है, ऐसे भी बिल्डर्स के एसोसिएशन वाले ये कहेंगे मैं बिल्डर से मीटिंग करवा दूंगा। और बिल्डर जो कहता है, जैसा प्रस्ताव कहता है, वो प्रस्ताव में हां मिलाना शुरू। और जनरली जनता जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं या एसोसिएशंस हैं वो गुमराह हो जाते हैं। गुमराह करने के कुछ बहुत सिस्टमैटिक मेथड्स हैं। रीडेवलपमेंट में भी बहुत एक बड़ा कड़क सिस्टम बनाया जाता है। एजेंडा, हर एक मीटिंग का एजेंडा पहले से तैयार होता है, हर एक मीटिंग का मिनट्स तैयार होता है, और लोगों को ढकेल दिया जाता है, चलो एक मीटिंग किया, चलो दूसरा मीटिंग किया, चलो तीसरा मीटिंग किया करके एक सिस्टम से लेके जाते हैं। और वो सिस्टम बना है एक ट्रैप की तरह। जानते हो ना, जानवरों को पकड़ने का ट्रैप, चूहे को पकड़ने का ट्रैप, मछली को पकड़ने का ट्रैप, जाल, उस तरह से सेम वे एक ट्रैप की तरह बनाया जाता है कि ये पहला मीटिंग हुआ, ये दूसरा मीटिंग हुआ, ये तीसरा मीटिंग हुआ। मिनट्स एंड एजेंडा तैयार होते हैं, सिर्फ साइन करके 2-4 नाम फिलअप करके डालना है, खत्म। लेकिन इतना मजबूत ट्रैप है ये कि आप कोर्ट में भी जाओगे, कोर्ट आपके अगेंस्ट ऑर्डर देगा। आप कहीं भी जाओ, आप इधर उधर भागोगे वो बिल्डर से छूटने के लिए, सिवाय कि मैनेजिंग कमेटी अगर ठान ले कि हम इस बिल्डर से छूटना चाहते हैं, यूजुअली वो होने तक बहुत देर हो चुकी होती है। ये मूर्ख लोगों की जमात को समझाते समझाते बहुत देर हो चुका होता है, तब जाके वो लोग जागते हैं और कहते हैं हाँ ये बिल्डर गलत आदमी है। पहले के संकेत वो समझते नहीं है। सेम वे एसोसिएशंस जो बनाए जाते हैं अपने ये फ्रॉड बिल्डर्स के अगेंस्ट लड़ने के लिए, वो नहीं लड़ पाते हैं, और आखिर में पता है क्या होता है? बिल्डर उनको लॉलीपॉप दे देता है, ये लो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। अरे यार पहले वाला अग्रीमेंट वो निभा नहीं सका, घंटा वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट को निभाएगा, घंटा वो उसका कुछ ये करेगा, वो एक नया कॉन्ट्रैक्ट है। और कोर्ट भी ऐसे ही है, हाँ भाई ये नया कॉन्ट्रैक्ट है, जाओ कोर्ट में जाओ, दूसरा एक केस करो। तो यही टाइप से चलता है। इसीलिए दोस्तों